हेलो साथियों, मैं चंदन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों को प्रोजेक्ट में स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों के लिए 10th क्लास की फिजिक्स की यह दूसरी लेक्चर लेकर आया हूं। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, ठीक है। प्रकाश क्या होती है ना, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है तो वो प्रकाश का परावर्तित करती है। जैसे यहाँ कोई वस्तु है, आपका कोई सतह है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण इस सतह पर आएगी, इस सतह से टकराकर वो वापस इधर की ओर मुड़ जाएगी। इसी घटना या इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटती है तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। जब जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देखिए, ये किरण आई और इस सतह से टकराकर क्या हुई? इधर की ओर वापस मुड़ गई। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यह वस्तु जो है ये रेखा जो होगा अपारदर्शी वस्तु होगा, क्योंकि हम कल बताए थे अपारदर्शी वस्तु क्या होता है? जिससे प्रकाश पार नहीं करती है। यह जो वस्तु है आपका ये जो वस्तु है, यह वस्तु जो होगा अपारदर्शी होगा, क्योंकि पारदर्शी होगा प्रकाश की किरण आएगी तो आर पार कर जाएगी। जैसे ये कोई पारदर्शी वस्तु है, कांच है, इसमें प्रकाश आएगी तो वापस निकल जाएगी, वापस नहीं लौटेगी। लेकिन अपारदर्शी होगा तो टकरा कर वापस चला जाएगा। तो इससे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन का जो घटना होती है वह वस्तु कैसी होती है। तो आप लोग पूछा जाएगा पारदर्शी या अपारदर्शी, तो क्या होती है? अपारदर्शी। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें क्या होता है? वस्तु जो लेते हैं या माध्यम जो लेते हैं वो जो होता है जो पारदर्शी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, तो आपका यह किरण जो आई, इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, यह किरण आई सतह से टकराने के बाद जो इस माध्यम में लौटी है, इस माध्यम में जो किरण लौटी है इसी किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, यहाँ पर देखे होंगे यह किरण जो आई है जिस बिंदु पर टकराई है उसी बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, इस आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उस लंब को बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, और आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो कोण को बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल आई से सूचित करते हैं, इसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इस सब का हम डिफरेंशियल लिखेंगे। ठीक है, और मेरे साथ आप लोग भी नोट कर सकते हैं। चलिए, देखिए आपतित किरण क्या होती है? आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो किरण है वही किरण क्या है? आपतित किरण। इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली, यह सतह है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, और परावर्तित किरण के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? परावर्तित किरण के बारे में बोलेंगे जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण आती है, सतह से जे आई और सतह पर आती है उसी माध्यम में जो किरण लौटी है उसी किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसी तरह से परावर्तित किरण का डिफिनेशन है जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आप डिफिनेशन नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपतित किरण, जैसे यहाँ पे बोले आपतन बिंदु के बारे में यहाँ देखें, ये जो है बिंदु इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। ये क्या था? आपतित किरण था ना। तो आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है, ये आपतित किरण
ये सतह के जिस बिंदु से टकराई ना, इसी बिंदु को बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। वही परिभाषा लिखते हैं, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे अभिलंब क्या होता है। तो अभिलंब क्या होता है देखेंगे, आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उसी को अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, जो आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब आगे है आपतन कोण। आपतन कोण किसी को बोलते हैं, आपतित किरण, ये कौन किरण थी, आपतित किरण थी। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसमें याद करने वाली बात क्या है, आप देखिए खुद बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें डिफरेंशियल लिखते हैं परिभाषा, अब मेरे साथ आप नोट करते जाइए। अभिलंब, आपतन आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहते हैं, उसे अभिलंब कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अभिलंब आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से सुचेत करते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं आपतन कोण का डिफरेंशियल। ठीक है, उसके बाद परावर्तन कोण का डिफरेंशियल देखते हैं। परावर्तन कोण का डिफरेंशियल क्या होता है, परावर्तन कोण का, आप परावर्तन कोण देखते हैं। परावर्तन कोण क्या होती है, देखिए परावर्तन कोण का डिफरेंशियल, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से सूचित करते हैं, इसे स्मॉल आर से सूचित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब इसके बाद देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। एग्जाम में आप लोग से पूछा था प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, जैसे में आप देख रहे थे यहाँ पर ही, यह प्रकाश की किरण आई थी, सतह से टकरा कर ऐसे लौट गई थी। इस किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते थे, इसको परावर्तित किरण बोलते थे। और इसमें जो लंब डालते थे, जो लंब, ठीक है, देखिए कहता आपतित किरण थी ये किरण, कहता परावर्तित किरण ये किरण, कहता आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु ये रहा,
इस पर डाला गया लंब कहाँ है, तीनों एक ही सतह में नहीं है। यही तो बात करता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। अब यहाँ पर यह देखिए, यह आपतन कोण बनता था, यह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगर यह 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री होगा, ये 40 तो ये भी 40। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपसे पूछेगा आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, वो भी 50 डिग्री का होगा। ठीक है, इसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन पढ़े, प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़े, और आप पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होती है, प्रतिबिंब कैसे बनती है उसको देखेंगे, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे, और प्रतिबिंब जो 2 प्रकार के होते हैं वो दोनों प्रकार में क्या अंतर होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर करिए।